हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद अनामिका में, जिसमें हम टारगेट सीरीज़ स्टार्ट किए हैं जो कि समसामयिकी घटना चक्र की क्रॉनिकल्स मैगजीन्स की जो इस मंथ की इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको हम कवर कर रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के 11 वर्ष पूर्ण। जनधन योजना, ये आप सबको पता ही होगा कि ये मोदी सरकार की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसके 11 वर्ष पूर्ण हुए कब से? 28 अगस्त 2025 को। इस योजना की घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014 को। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और औपचारिक इसका शुभारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को। यह एक राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है जिसका लक्ष्य प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है। इसमें जो सेवाएं हैं इसके तहत बचत खाता, ऋण सुविधा, प्रेषण सेवा, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को कवर किया गया है। ये खाता किसी भी बैंक शाखा या बैंक मित्र केंद्र शून्य बैलेंस पर खोला जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये 0 बैलेंस पर खोला जाता है, जिससे हर गरीब व्यक्ति जो कि जिसके पास पैसे नहीं हैं खुद के बचत खाता खुलवाने की, तो वो शून्य बैलेंस से भी खुलवा सकता है। और इसमें तकनीकी सुविधा भी दी गई थी कि सभी खाते कोर बैंकिंग प्रणाली से जुड़े हैं। USSD आधारित मोबाइल बैंकिंग फीचर फ़ोन पर भी उपलब्ध हैं इसमें। अगला है, 4 राज्यों में मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं व कच्छ के लिए नई रेल लाइन को मंजूरी। अब ये क्या है कि 4 राज्यों में मल्टी ट्रैकिंग योजनाओं को मंजूरी दी गई है और कच्छ के लिए एक नई रेल लाइन बनाई जाएगी। ये कब हुआ? 27 अगस्त 2025 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कर्नाटक, कौन कौन से 4 ज़िले हैं, चार राज्य हैं जिसमें ये दिया गया है, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और असम। ये इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है कि किन 4 राज्यों को मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और असम। और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में नई रेल लाइनों को मंजूरी दी गई थी। इनमें है कि 13 जिलों और 3108 गाँवों को लाभ इसके माध्यम से होगा। और भी इसमें कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि पर्यटन और माल परिवहन। 13 नए स्टेशन, 866 गाँव और 16 लाख जनसंख्या लाभान्वित होगी। धौलावीरा, कोटेश्वर मंदिर, नारायण सरोवर, लखपत किले को जोड़ा जाएगा इसके माध्यम से। फिर है रोजगार और पर्यावरण में क्या होगा कि 251 लाख मानव दिन रोजगार और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन में कमी होगी। तेल आयात पर निर्भरता घटेगी। PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। अब इसमें है कि PM गतिशक्ति योजना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट। ये क्या है? यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बहु मॉडल कनेक्टिविटी योजना है और इसकी शुरुआत हुई थी 2021 में। अगला है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने किया पहली कमांडो यूनिट का पहली महिला कमांडो है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने CISF ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली संपूर्ण महिला ऑल वुमेन कमांडो यूनिट लॉन्च की है। इसमें खास बात क्या है कि ये ऑल वुमेन यूनिट का गठन कमांडो प्रशिक्षण कार्यक्रम मध्य प्रदेश के बड़वाह में स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में संचालित हो रहा है। और इसमें महिला कमांडो हाई सिक्योरिटी स्थलों पर रिएक्शन टीम और स्पेशल टास्क फोर्स की भी तैनाती होगी। इसमें बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। अगला है, स्वतंत्रता दिवस पर आत्मनिर्भर भारत का आह्वान। अब इसमें 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नई योजनाओं की शुरुआत की थी, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में आर्थिक व सुरक्षा सुधारों की घोषणा करते हुए राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया है। इसमें है मुख्य तथ्य हैं इसके, सेमीकंडक्टर योजना, इस 2025 के अंत तक मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स लॉन्च होंगी। अगला है मिशन सुदर्शन चक्र, 2035 तक वायु रक्षा प्रणाली का निर्माण, सैन्य नागरिक सुरक्षा हेतु लक्षित प्रतिक्रिया क्षमता। अगला परमाणु ऊर्जा लक्ष्य, इसमें रखा गया 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 10 गुना वृद्धि की जाएगी।
और 10 नए क्या प्लांट्स स्थापित किए जाएंगे। फिर रोजगार योजना में निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पर 15,000 की एकमुश्त ग्रांट रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा। रक्षा आत्मनिर्भरता पर बात की और ऑपरेशन सिंदूर में जैसे स्वदेशी हथियारों की सफल तैनाती हुई तो इसके माध्यम से रक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता को राष्ट्रीय आधार बताया है। फिर है आत्मनिर्भर भारत। यह एक रणनीतिक दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य भारत को उत्पादन, तकनीकी, रक्षा, ऊर्जा, रोजगार के क्षेत्र में स्वदेशी क्षमता विकसित कर वैश्विक निर्भरता से मुक्त करना। यह पहल 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई थी। कौन सी? आत्मनिर्भर भारत। इसमें 5 स्तंभ थे: अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रणाली, जनसांख्यिकी और मांग पर बल दिया गया था। अगला है एक नया कानून पारित हुआ है, ऑनलाइन गेमिंग कानून 2025। इसमें कहा गया है 21 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 का संवर्धन और विनियमन किया गया है। ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देता है, डिजिटल प्लेटफॉर्मों को विनियमित करता है, वास्तविक धन वाले खेलों पर प्रतिबंध लगाता है और जिम्मेदार ऑनलाइन खेल को लागू करने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण को सशक्त बनाता है। इसके मुख्य तथ्य हैं विधेयक का उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन गेमिंग का विनियमन करना, हानिकारक मनी गेमिंग सेवाओं जैसे ऑनलाइन सट्टेबाजी पर रोक लगाना, प्रोत्साहन क्षेत्र में युवाओं के लिए ई स्पोर्ट्स और सामाजिक गेम्स को बढ़ावा देना है, रोजगार सृजन, अधिक नौकरियों को सृजित करना। विधायी प्रक्रिया में लोकसभा में विधेयक पारित किए जाने से ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में एक नई नीतिगत दिशा मिली है। अगला है जन विश्वास विधेयक 2025 लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। 19 अगस्त 2025 को भारत सरकार ने लोकसभा में जन विश्वास विधेयक 2025 प्रस्तुत किया है। संशोधन प्रस्ताव इसमें रखा है 16 केंद्रीय अधिनियमों में 355 धाराओं में संशोधन करता है। गैर आपराधिकता 288 मामूली अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाकर चेतावनी या मौद्रिक जुर्माना लागू किया जाएगा। प्रथम उल्लंघन पर 10 अधिनियमों के तहत 76 अपराधी पर पहली बार केवल सलाह या चेतावनी दी जाएगी। जुर्माना वृद्धि 3 वर्षों में जुर्माने की राशि में 10% की वृद्धि होगी और पुनरावृत्ति पर दंड तीव्र होगा। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। इसमें अगला है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों से संबंधित विधेयक संसद में प्रस्तुत करने की घोषणा हुई। 19 अगस्त 2025 के संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की घोषणा की जो कि प्रधानमंत्री के मंत्री और मुख्यमंत्रियों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों को बारे में है। ये थोड़ा सा इधर कट गया है। इसमें निरंतर 30 दिनों को उनको हिरासत में लिया जा सकता है। इसके मुख्य तथ्य हैं विधेयक की घोषणा, संविधान 130वां संशोधन है। ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा संशोधन है? 130वां संशोधन विधेयक, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को केंद्र शासित प्रदेश विधेयक, ये प्रमुख विधेयकों की घोषणा की गई। गिरफ्तारी व पद हटाने की अवधि, गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 30 दिन के भीतर पद से हटाया जाएगा। अगला, पद से हटाने का अधिकार किसको होगा? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कार्यपालक राज्यपाल के पास हटाने की संप्रभुता होगी। अगला है नया आयकर विधेयक 2025 पारित हुआ। 11 अगस्त 2025 को लोकसभा में आयकर अधिनियम 1961 की जगह संशोधित आयकर 2025 पारित हुआ है। तो ये किसके स्थान पर आया है? आयकर अधिनियम 1961 के स्थान पर। इसमें मुख्य तथ्य है कि डिजिटल पहुंच, अधिकारी अब ईमेल, सोशल मीडिया, क्लाउड बैंकिंग आदि से तक पहुंच सकेंगे। पासवर्ड न देने पर सुरक्षा तोड़ने की अनुमति होगी। लागू तिथि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है कि कब से प्रभावी होगा, तो 1 अप्रैल 2026। विधायी प्रक्रिया होगी कि इसमें चयन समिति के इसके अध्यक्ष थे वैजयंत पांडा ने 285 सुधार प्रस्तावित किए, अधिकांश विधेयक में शामिल हुए। तो ये था आज का सेशन जिसमें आज हमने कई विधेयक या फिर अभी जो अगस्त में जो करंट अफेयर्स चर्चा में रही उसकी हमने आज यहाँ पर डिस्कशन किया। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू टू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। थैंक यू।